हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरब की एक और फ्री रिक्रूटमेंट के बारे में। ये फ्री रिक्रूटमेंट है 6 मंथ का शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए, जिसका इंटरव्यू बहुत ही जल्द मुंबई लोकेशन में होने वाला है। ये रिक्रूटमेंट मेनली ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, तो वही लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है और आप एब्रॉड जाना चाहते हो, एब्रॉड मतलब गल्फ़ या मिडल ईस्ट, वैसे तो यूरोप की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी अपॉर्चुनिटी होती हैं, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मिडल ईस्ट। अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं वो ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हैं, बिकॉज़ पूरा गल्फ़ मेनली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है दैट इज़ ऑयल। ओके, तो ऑयल एंड गैस की वैकेंसीज सबसे ज़्यादा रहती हैं, तो आप अपना करियर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बना सकते हो। किसी भी अदर बैकग्राउंड में हो तो इस बैकग्राउंड में स्विच हो सकते हो, इस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में स्विच हो सकते हो और अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, एक अच्छी सैलरी उठा सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो वो इस वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, ताकि आपको पता चल सके कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में किस किस तरीके की जॉब पोजीशंस होती हैं, और आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन पे रिक्रूट करने क्लाइंट इंडिया आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है वो है क्यूए क्यूसी सुपरवाइज़र की। क्यूए क्यूसी सुपरवाइज़र के पास स्टैटिक इक्विपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्यूसी मैकेनिकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्यूसी पाइपिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैकेनिकल में, पाइपिंग में, स्टैटिक इक्विपमेंट में, इन सारी चीज़ों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पोजीशन की। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पोजीशन में आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आर्ट बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से आप इस पोजीशन पे जा सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की पोजीशन पे और बाकी भी पोजीशंस पे। तो अगली वैकेंसी यहाँ पे है मटेरियल कोऑर्डिनेटर की। अगेन मटेरियल कोऑर्डिनेटर में किसी भी बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स जा सकते हैं। अगली वैकेंसी है परमिट रिसीवर की। परमिट रिसीवर बहुत कॉमन जॉब होता है, ये भी कोई भी कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th ITI 12th भी चल जाता है। अगली वैकेंसी है क्वांटिटी सर्वेयर की, मटेरियल कोऑर्डिनेटर की, प्लानर की वैकेंसी है यहाँ पे, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, स्क्रैप फोल्डिंग सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, पाइपिंग सुपरवाइज़र की वैकेंसी है यहाँ पे, मैकेनिकल सुपरवाइज़र की वैकेंसी है यहाँ पे, मैकेनिकल फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, पाइपिंग फोरमैन की रिक्वायरमेंट है। जी, जितनी भी पाइपिंग और मैकेनिकल की पोजीशंस हैं इसमें एनडीटी लेवल 2 प्लस क्यूसी सर्टिफिकेशन प्लस आपके पास मैकेनिकल में एक्सपीरियंस, पाइपिंग में एक्सपीरियंस, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं। अगली पोजीशन है हाइड्रोजेटिंग सुपरवाइज़र की, हाइड्रोजेटिंग फोरमैन की, टॉर्किंग सुपरवाइज़र की, स्टैंड बाय मैन की रिक्वायरमेंट है। ये जनरल मैन होते हैं जो कि किसी भी दूसरे काम में हेल्प करते हैं। देन फायर वॉचर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इसके साथ साथ पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। इनके पास वेल्डिंग की डीप नॉलेज होनी चाहिए, फैब्रिकेशन की डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। एनडीटी सर्टिफिकेशन है तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ पे। क्यूसी का एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है फैब्रिकेटर की पोजीशन पे। इसके साथ साथ 6G आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, जिनके पास CS और SS में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वेल्डर हैं, वेल्डर के साथ अगर आप DPT करते हैं या अदर आपको और इंस्पेक्शन की टेक्निक आती है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन आता है, तभी भी आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एक कैंडिडेट जो वेल्डिंग कर रहा है अगर वही अपनी वेल्डिंग साथ साथ में चेक करेगा तो क्वालिटी इंप्रूव रहेगी। तो आप अगर वेल्डर हैं तो वेल्डर के साथ साथ आप एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर आपने कर रखा है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगली वैकेंसी है एक्सचेंजर टेक्नीशियन की, कॉलम एंड वेसल टेक्नीशियन की, पाइप फिटर की, पेंटर एंड ब्लास्टर की, BA टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सेफ्टी सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है। रिगर लेवल 3 का रिक्वायरमेंट है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिनके पास। देन टॉर्किंग टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है। कैटलिस्ट ग्राउंड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। रिगर लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है और बंडल पुलर ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है।
तो बहुत सारी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का रिक्रूटमेंट है, फ्री रिक्रूटमेंट है, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। फ्लाइट टिकट, वीज़ा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है दोस्तों। इन पोजीशंस के लिए क्लाइंट इंटरव्यू 15 दिसंबर को होने वाला है 2024 में, और इंटरव्यू का एड्रेस रहने वाला है R421 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, अनूप टेक, रबाले। ध्यान रहे, जो मैं इंटरव्यू का डेट और इंटरव्यू का एड्रेस बताता हूँ, आपको उसी डेट पे उसी एड्रेस पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप किसी आगे या पहले या बाद में जाते हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट भी ना करे, आपको वहाँ पे कोई एंटरटेन भी ना करे। तो आपको जो मैं इंटरव्यू का डेट बताता हूँ, जो एड्रेस बताता हूँ, एग्जैक्टली उसी डेट को उसी एड्रेस पे आप इंटरव्यू देने जाएँ। आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी पैसा आपको पेमेंट नहीं करना है। जितनी भी मैं वैकेंसीज़ लेके आता हूँ, सारी फ्री रिक्रूटमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब करोगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ आपको मैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है NISST और ANDT के कोलैबोरेशन से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ कर सकती हैं। ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी रेगुलर बेसिस पे रहता है। जैसे कि अभी मैंने ये वैकेंसी आपने देखी थी, सऊदी अरब की जो वैकेंसी है, इसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का भी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल कंट्रोलर की वैकेंसी है। इसी वैकेंसी के अंदर क्वांटिटी सर्वेयर की भी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग जो कोर्स है, इसके अंदर आपको NDT लेवल 2 मिल जाता है, QC के सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, बहुत सारे अदर सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं जो कि मैकेनिकल सुपरवाइज़र पोजीशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं आपको, या फिर मैकेनिकल फोरमैन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, पाइपिंग इंजीनियर के लिए हेल्पफुल रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग डोमेन, मैकेनिकल डोमेन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और कोर्सेज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। ये कोर्स करते हैं तो आप अपना करियर ब्राइट करते हैं। चाहे आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या फिर आप इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, दोनों ही कोर्स में ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे एक QR कोड दिख रहा है, उसको स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 125 रुपये है, OBC SC ST के लिए 100 रुपीज़ है, और फीमेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ रखी गई है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट बिल्कुल मत करें। एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस के लिए आज ही अप्लाई करें, बिकॉज लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो रखी गई है 31 दिसंबर 2024। बट आप निराश ना हो, अगर ये डेट निकल गई है तभी भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन का 3 मोड है, डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन लो, और कोर्स आप फास्ट ट्रैक मोड में भी कर सकते हो, कम टाइम में भी कर सकते हो। थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहती है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आज थोड़ा सा पैसा अपने करियर में इन्वेस्ट करोगे तो कल की डेट में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।